कुछ ही दिनों में पास का एक ज्वालामुखी फट जाएगा और लावा आपकी पूरी नगरी को तबाह कर देगा। तुम जानते हो, आग से आग का मुकाबला करना आमतौर पर चीजों को और खराब कर देता है, लेकिन शायद आप बर्फ से आग का मुकाबला कर सकते हैं। जब लावा अचानक ठंडा हो जाता है तो क्या होता है? आपको कितनी बर्फ चाहिए? और क्या ज्वालामुखी विस्फोट में बर्फ डालने से चीजें बेहतर होती हैं या खराब? ये है व्हाट इफ। और यहाँ क्या होगा अगर आपने एक हिमशैल को एक सक्रिय ज्वालामुखी में डाल दिया? आप लावा को ठंडा करके रोकने की कोशिश करने वाले पहले व्यक्ति नहीं होंगे। 1977 में आइसलैंड में स्थानीय अधिकारियों ने बर्फीले समुद्री पानी का उपयोग करके एक लावा प्रवाह को रोकने का प्रयास किया, लेकिन 5 अरब लीटर समुद्री जल के बाद भी वे अब भी अग्रसर होती लावा को रोक नहीं पाए थे। कम से कम उन्होंने द्वीप के बंदरगाह की ओर बहाव को मोड़ने में सफलता पाई। तो इस पिछली असफलता से सीखते हुए आप इसे बढ़ाकर एक हिमखंड से एक विशाल टुकड़ा ज्वालामुखी के बीच में गिराने का निर्णय लेते हैं। क्या यह एक शानदार विचार है? यह एक भयानक गलती। अपने स्थानीय सक्रिय ज्वालामुखी में हिमखंड फेंकने से पहले चलिए पहले एक सिमुलेशन चला लेते हैं। साउथ सैंडविच द्वीप में माउंट माइकल इसके लिए अच्छा परीक्षण स्थल होगा। इसमें एक 110 मीटर चौड़ा लावा झील है जो लगभग 988 से 1269 डिग्री सेल्सियस में उबलती है, और यह एक वीरान इलाके में स्थित है, इसलिए बहुत कम जीवन रूप को खतरा होगा। आपको माउंट माइकल के अलावा झील में फेंकने के लिए काफी बड़ा हिमखंड चाहिए होगा, लगभग 1.5 फुटबॉल मैदान के आकार का। ये सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन निराश न हो क्योंकि बड़े हिमखंड असामान्य नहीं है। 2017 में अंटार्कटिका के प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से से एक विशाल हिमखंड टूट गया था। जब यह पहली बार टूटा तो यह लग्जमबर्ग से बड़ा था और माउंट माइकल की लावा झील से 2 लाख गुना बड़ा था। तो एक बार जब आपके पास आपका हिमखंड या हिमखंड का टुकड़ा हो और आप इसे लावा में डालते हैं तो क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले आपको एक जोरदार भाप का विस्फोट दिखाई देगा। इन 2 चरम स्थितियों बर्फ और लावा की मुलाकात से बर्फ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाएगी, तरल रूप को छोड़कर। इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर 2 चीजें हो सकती हैं। बर्फ भाप में इतनी तेजी से बदल सकती है कि वह बाहर निकलने से पहले ही एक बड़ी भाप के विस्फोट का कारण बन सकती है। ये भाप ज्वालामुखी के अंदर और भी अधिक दबाव उत्पन्न करेगी, जिससे यह विस्फोट हो जाएगा। कठोर मैग्मा, जिसे इग्निब्रॉइड कहते हैं, हवा में उड़ जाएगा। कुछ टुकड़े एक घर के समान बड़े हो सकते हैं। हाँ, यह वास्तव में वह नहीं था जो आप चाहते थे। तो दूसरी संभावना क्या है? खैर, एक और विकल्प है कि बर्फ लावा की सतह के तापमान को ठंडा कर सकती है। लावा उबलता हुआ लगेगा जैसे भाप बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो, और यह बुलबुले जैसी बनावट में सख्त हो जाएगा। मिशन पूरा हुआ, सही? हाँ, बिल्कुल नहीं। कठोर परत ज्वालामुखीय गैस को फंसा लेगी। समय के साथ फंसी हुई गैस से दबाव बढ़ेगा और अंततः ज्वालामुखी का शीर्ष उड़ जाएगा। तो ज्वालामुखी के विस्फोट को रोकने के बजाय सक्रिय ज्वालामुखी में एक हिमखंड डालने से विस्फोट और भी भयानक हो जाएगा। अगर आपको अपने शहर को आने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से बचाना है तो यह सबसे अच्छा विचार नहीं है। लेकिन क्या ज्वालामुखी को रोकने के और भी तरीके हैं? खैर, एक पिछले एपिसोड में हमने ज्वालामुखी पर परमाणु हमला करने पर विचार किया था, लेकिन ये कहानी फिर कभी बताएंगे। कुछ नहीं के लिए